ये कार्टेशियन वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या से अगला टॉपिक होता है ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना। जैसे तुम्हें शेप दिख रही है, एक वक्र बना हुआ है जिसके ऊपर एक बिंदु पी आर थीटा लिया जाता है। इस पी बिंदु को ध्रुव के साथ मिला देते हैं तो ओपी की जो लंबाई होती है वो आर के द्वारा रिप्रेजेंट होती है और ओपी की जो प्रारंभिक रेखा के साथ एंगल होता है वो थीटा से रिप्रेजेंट होता है। अब पी बिंदु पे एक स्पर्श रेखा अपने खींचते हैं। ये स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में कोण फाई बनता है और ये स्पर्श रेखा प्रारंभिक रेखा के साथ कोण साई बनाती है। जैसे कि आपको पता है एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। जो बाह्य कोण होता है वो अंतः कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो एक फॉर्मूला हम यूज़ करते होते हैं इसमें, साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई। इसके पश्चात ओ बिंदु से इस स्पर्श रेखा के ऊपर एक लंब डाला जाता है ओ एम, जिसकी लंबाई स्मॉल पी से रिप्रेजेंट होती है। इस फिगर के बारे में तो मैं बता दिया। अब ध्रुवीय वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या का सूत्र किस तरह से बनता है ये इस आर्टिकल में बताया गया है। जैसे आर इज इक्वल टू एफ थीटा, तुम्हें एक वक्र दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 लगा दी। हम जानते हैं साई का मान थीटा प्लस फाई के बराबर होता है। इसका डिफरेंशिएशन किया अपन ने एस के सापेक्ष, तो डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी एस प्लस डी फाई बटे डी एस। ये जो डी फाई बटे डी एस इसको ब्रेक कर देते हैं डी फाई बटे डी थीटा और डी थीटा बटे डी एस में। डी थीटा बटे डी एस कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता 1 प्लस डी फाई बटे डी थीटा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाती है। हमने फॉर्मूला सिद्ध किया और ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के बीच में tan फाई का मान आर डी थीटा बटे डी आर होता है, जिसको लिखते हैं आर अपॉन डी थीटा, इक्वेशन नंबर 4। इस समीकरण का अपने थीटा के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो tan फाई का सेक्स स्क्वायर फाई, फाई का डी फाई बटे डी थीटा, इसका यू अपॉन वी से डिफरेंशिएशन किया तो नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म, ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया तो डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर बन गया, माइनस ऊपर वाली टर्म आर, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। यहाँ से डी फाई बटे डी थीटा का मान निकाल दिया अपन ने, डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई। सेक्स स्क्वायर फाई को अपन ने tan में चेंज कर दिया, इनटू में डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ tan फाई का अगले स्टेप में मान पुट कर दिया अपन। अब डी फाई बटे डी थीटा का मान हो गया डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर अपॉन में से डी आर अपॉन डी थीटा होल स्क्वायर को अंदर ले गए अपने, तो डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। फर्स्ट चैप्टर में मैंने तुम्हें बताया पैडल इक्वेशन में डी एस अपॉन डी थीटा का जो मान होता है आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा के होल स्क्वायर के बराबर होता है। अब इक्वेशन नंबर 3 उठा लिया अपन ने, डी साई बटे डी एस का मान लिखना है। तो जैसे दिख रहा है तुम्हें, सबसे पहले मान पुट करना डी थीटा अपॉन डी एस, यानी कि डी एस अपॉन डी थीटा का मान पुट किया तो 1 ओवर आर स्क्वायर रूट में प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, फिर आगे 1 प्लस डी फाई बटे डी थीटा का मान पुट कर दिया। यहाँ एलसीएम लिया अपन ने, नीचे इधर पावर 1 है इधर पावर 1/2 है तो टोटल पावर 3/2 हो गई। एलसीएम लेने के बाद ये स्थिति बनी आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। इकट्ठा करने के बाद जो रो का मान है, क्योंकि डी साई बटे डी एस 1 ओवर रो को रिप्रेजेंट करता है और अपने को रो का मान निकालना है, तो रो का मान हो गया आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसको तुमने याद करना है, प्रश्नों में डायरेक्ट अपने यूज़ करेंगे। तो रो का मान आर थीटा वक्रों के लिए जो यूज़ होगा वो होगा आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन में आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। तो आर्टिकल के आने की संभावना कम है, लेकिन समझने के लिए पूरा आर्टिकल अपने को करना पड़ता है, तो अपने को इस फॉर्मूले को यूज़ में लेना है।
इसके अगला पॉइंट अपने जो आर्टिकल चलता है वो था पादिक वक्रों की वक्रता थी। जब पादिक वक्र अपने को पता है कि ऐसे समीकरण होते हैं, ऐसे कर्व होते हैं जो पी और आर में होते हैं। तो जो समीकरण पी तथा आर में होते हैं पादिक समीकरण कहलाते हैं। ये कर्व की इक्वेशन लिखी मैंने, P इज इक्वल टू एफ आर। इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, tan फाई का मान अपने को पता है आर डी थीटा बटे डी आर होता है। यहाँ से साइन फाई और कॉस फाई का मान निकाल लें। साइन फाई का मान आर डी थीटा बटे डी एस और कोस फाई का मान डी आर बटे डी एस। इसके बाद लिखा, हम जानते हैं ये पोल से जो टेंजेंट लाइन पे लंब डाला जाता है उसका मान होता है P इज इक्वल टू आर साइन फाई। इसी के साथ साथ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, साई का मान थीटा प्लस फाई होता है। इक्वेशन नंबर 3 का यदि एस के सापेक्ष अवकलन करें तो डी साई बटे डी एस का मान डी थीटा बटे डी एस और डी फाई बटे डी एस हो गया। और समीकरण नंबर 2 का यदि आर के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन करें तो डी पी बटे डी आर इज इक्वल टू आर का वन साइन फाई प्लस आर साइन फाई का कोस फाई, फाई का डी फाई बटे डी आर। अब मैंने लिखा डी पी बटे डी आर इज इक्वल टू साइन फाई का मान लिख दिया प्लस आर कोस फाई का मान लिख दिया। फिर डी फाई बटे जो डी आर है इसको मैंने ब्रेक कर दिया, डी फाई बटे डी एस और डी एस बटे डी आर। मेरे पास वैल्यू आर डी थीटा बटे डी एस प्लस आर डी फाई बटे डी एस हो गया। आर कॉमन ले लिया मैंने। अब डी थीटा बटे डी एस और डी फाई बटे डी एस का जो सम है इक्वेशन नंबर 4 से डी साई बटे डी एस के बराबर होता है। यहाँ से डी एस ओवर डी साई का मान बना आर डी आर अपॉन डी पी। ये रो का मान होता है आर डी आर अपॉन डी पी। तो पादिक समीकरण का मतलब ये है कि जो समीकरण पी और आर में दी जाती हैं उन समीकरणों के लिए यदि वक्रता त्रिज्या का सूत्र ज्ञात करना हो तो वो सूत्र वक्रता त्रिज्या का मान किसके बराबर होता है। तो रो का मान हो गया अपना आर डी आर अपॉन डी टी। अब ये केवल फॉर्मूले पढ़ लेना, आर्टिकल की अपने को इतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, केवल अपने को फॉर्मूले पढ़ने। लेकिन फॉर्मूले बनाने के लिए आर्टिकल का थोड़ा पता होना चाहिए आपको। फिर नेक्स्ट में लिखा मैंने स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या। स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या ऐसे वक्र जो पी और साई में होते हैं वो स्पर्श रेखीय ध्रुवीय समीकरण कहलाते हैं। तो काम तो वही होता है जो तुमने किया होता है उसी को यूज में लेना होता है। तो मैंने लिखा, हम जानते हैं tan फाई का मान है आर डी थीटा बटे डी आर, आर डी थीटा बटे डी एस और डी आर अपॉन डी एस। तो ये साइन फाई और कोस फाई के मान हो गए। ऊपर हमने सिद्ध किया पैडल इक्वेशन पादिक वक्रों के लिए जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो आर डी आर अपॉन डी पी के बराबर होती है। अब डी पी बटे डी साई का मान निकाला मैंने, डी पी बटे डी आर बटे डी एस और डी एस बटे डी साई, इस तरह से ब्रेक करते हुए डी पी बटे डी आर एज इट इज़ आ गया, कोस फाई एज इट इज़ आ गया, सॉरी डी आर अपॉन डी एस का मान कोस फाई पुट कर दिया और डी एस ओवर डी साई का मान ऊपर आपने लिखा रो का जो मान है वो आर डी आर अपॉन डी पी है। यहाँ से मुझे डी पी बटे डी साई का मान मिल गया आर कोस फाई। फिर मैंने लिखा, हम जानते हैं पी का मान आर साइन फाई के बराबर होता है। दोनों का वर्ग करके जोड़ दिया तो पी स्क्वायर प्लस डी पी बटे डी साई को होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस कोस स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद दोनों तरफ अपने पी के विद रिस्पेक्ट टू इसका डिफरेंशिएशन करना होता है। तो ये जब पी के विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएशन किया है तो पी स्क्वायर का 2p हो गया, फिर पावर के कारण 2 डी पी ओवर डी साई हो गया, फिर डी ओवर डी पी ऑफ डी पी ओवर डी साई हो गया, इधर 2r हो गया और डी आर अपॉन डी पी हो गया। 2 से भाग दे दिया, p प्लस डी पी बटे डी साई हो गया। इसको ब्रेक कर दिया क्योंकि नीचे डी साई है तो अपने नीचे डी साई बनाएंगे। तो डी बटे डी साई ऑफ डी पी बटे डी साई इंटू डी साई बटे डी पी इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी। ये डी पी बटे डी साई से डी साई बटे डी पी कट गया, ये डी स्क्र पी बटे डी साई स्क्र बचा, पी प्लस डी स्क्र पी बटे डी साई स्क्र इज इक्वल टू आर डी आर अपॉन डी पी जो है वो रो के मान को रिप्रेजेंट करता है। अब तुमने 3 तरह के कर्व के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर के फॉर्मूले सीखे। पहला मैंने ध्रुवीय वक्रों के लिए सिखाया तुम्हें। नंबर 2 पे मैंने तुम्हें पादिक वक्रों के लिए वक्रता त्रिज्या सिखाई और 3 नंबर में मैंने स्पर्श रेखीय
ध्रुवीय समीकरणों के लिए वक्रता। इन तीनों फॉर्मूलों को आपने अच्छी तरह से याद करना है। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो हर टाइप का मैं तुम्हें क्वेश्चन बताऊंगा, सेम जो क्वेश्चन है वो खुद करके देखना, जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है वो किस तरह से हल होते हैं। तो ये देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है कार्डियोइड R इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा के लिए सिद्ध करें। नंबर 1 रो स्क्वायर बटे आर अचर होता है। नंबर 2 रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 A स्क्वायर बटे 9 होता है। फिर इसने लिखा जहाँ रो 1 व रो 2 ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं होती है। अब जैसे अपने को दिख रहा है, जो वक्र अपने को दिया गया वो पोलर फॉर्म में, ध्रुवीय रूप में है, तो सीधा सा काम ये करना है डी आर बटे डी थीटा और डी स्क्र आर बाई डी थीटा स्क्र निकालना है। तो मैंने आर इज इक्वल टू A1 प्लस कॉस थीटा डी आर अपॉन डी थीटा का मान माइनस A साइन थीटा और डी स्क्र आर बाई डी थीटा स्क्र का मान माइनस A कॉस थीटा। फिर हमने फार्मूला लिखना, हम जानते हैं रो इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी आर बटे डी थीटा का होल स्क्वायर होल पावर 3/2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2 डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर डी स्क्वायर आर बाई डी थीटा स्क्वायर। अब जो जो वैल्यू आपने निकाली वो वैल्यू इसमें पुट कर देना, कैलकुलेशन करनी होती है। तो यहाँ तक आप पहुँच जाओगे ए ब्रैकेट में 2 प्लस 2 कॉस थीटा की होल पावर 3/2 बटे में 3 प्लस 3 कॉस थीटा। ऊपर से 2 कॉमन लिया तो 2 रूट 2 बार आ गया अंदर, 1 प्लस कोस थीटा की पावर 3/2। नीचे 3 कॉमन लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा। तो बचा 2 रूट 2 A अपॉन 3 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1/। रो स्क्वायर का मान निकालना तो वर्क कर दिया अपन ने। ये हो गया तुम्हारे पास वैल्यू 8A अपॉन 3 इंटू आर। नहीं ए नहीं आएगा, ए को जरा आप काट देना, क्योंकि A इंटू 1 प्लस कोस थीटा का मान आर के बराबर है, तो थोड़ा ठीक कर लेना इसको आप। नहीं ठीक लिखा मैंने, ए स्क्वायर रो स्क्वायर का जो मान निकाला ना मैंने, वो उसमें ए स्क्वायर मुझे करना था, तो वो मेरे से ज़रा रह गया। तो 8A/3 इंटू आर, रो स्क्वायर बटे आर का मान हो गया 8A/3 जो कि कांस्टेंट होता है। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन पार्ट है, जो उसको समझने के लिए तुम्हारी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बुक है उसमें एक चैप्टर आता होता है कि जितने भी कर्व तुमने XY में पढ़े हुए हैं उन कर्व को पोलर फॉर्म में पढ़ना। जैसे सर्कल है, तुम्हें अलग अलग टाइप के सर्कल पता है लेकिन वो XY के फॉर्म में पता है। इसी तरह पैराबोला की इक्वेशन XY फॉर्म में पता है, फिर इसी तरह एलिप्स की पता है एंड सो ऑन। जितना भी काम तुमने XY के अंदर किया हुआ है वो सारा का सारा काम अपने को पोलर में करना है। ऐसा एक चैप्टर आएगा, उस चैप्टर से एक चीज़ मैंने उठाई है, वो ध्यान से समझना। ये देखो, पोलर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से करते हैं। एक बिंदु P है जिसके कोऑर्डिनेट आर थीटा है, ये ध्रुव O बना हुआ है और इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक पॉइंट P डैश बना है। यहाँ पे जो कोण होता है, ध्रुवीय कोण कह देते हैं जिसको, वो थीटा के बराबर है P का। और यदि P डैश का देखें तो वो, क्योंकि ये पूरा एंगल पाई और घूम जाता है तो इसको हो जाता है पाई प्लस थीटा। ये एक ही टाइप नहीं होती, कई तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो वो क्या लिखना है, कब लिखना और कैसे लिखना है, ये तुम्हें वही बुक में सिखाएंगे। अभी केवल ये समझना है कि यदि एक बिंदु P है तो इसके ऑपोजिट में एक बिंदु P डैश हो तो उसका जो ध्रुवीय कोण होता है वो थीटा और पाई प्लस थीटा होता है। अब इस पार्ट को कैसे करना, तो हमने सिद्ध किया। रो का मान ऊपर तुमने निकाला है, रो इज इक्वल टू 4A अपॉन 3 कॉस थीटा। आर का मान पुट कर दिया मैंने, ये रो का मान हो गया। अब मैं लिखा जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं रो 1 और रो 2 है, जहाँ सदिश कोण थीटा और पाई प्लस थीटा होते हैं। तो थीटा पुट गया तो रो 1 लिख दिया, पाई प्लस थीटा पुट गया तो रो 2 लिख दिया। दोनों का वर्क करके जोड़ दिया मैंने, तो 16 स्क्वायर बटे 3 ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर होता है। तो रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर बटे 3। ठीक है, आज इतना ही।